क्या हुआ था दानिया को? रिलैक्स वलीद, दानिया ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है तो डॉक्टर दानिया को फिट्स क्यों पड़ रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना। हाँ है ना वजह। इतने अरसे के बाद वो होश में आ रही है, उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया है और इस तरह के फिट्स पड़ना नॉर्मल है। एंड फाइनली शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अब ठीक है वो। मैं मिलना चाहता हूँ आंटी उससे। अभी नहीं, मैंने अभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, अभी वो सो रही है। थोड़ी देर के बाद जागेगी तो आप उसके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बल्कि आप सब बारी बारी उससे मिल सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि इस वक्त वो जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत वीक है। मैं थोड़ी देर के बाद फिर चक्कर लगाती हूँ। होश करो सादिया, क्यों कर रही हो ऐसी हरकतें? होश के नाखून लो। मैं पूरे होश में ही हूँ, लेकिन ये सब मिलके मुझे पागल कर देंगे जरूर। कौन करेगा तुम्हें पागल? तुम अपनी हरकतों से खुद पागल हो रही हो। क्या जरूरत पड़ी थी बहू से ऐसा सलूक करने की? उसे क्या जरूरत थी मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? मैं कब गई आपके फैसले के खिलाफ अम्मी? बल्कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो आप कहती हैं घर में वही हो। वाह, झूठ तो कोई तुमसे बुलवाए। मेरे मना करने के बावजूद दानिया को इस घर में लाया गया, जब मैंने सख्ती से मना किया था कि उसको वहां से मत लेकर आओ। क्यों नहीं सुनी मेरी बात? क्यों लाया गया उसे यहाँ? क्या कह रही हो सादिया? ब्याही हुई बेटियां अगर खुशी में और गम में माँ बाप के पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? अरे जब बेटियों को ब्याह दिया तो अपने ससुराल में रहे, और अगर माँ के घर आना भी है तो सुख में आए ना। वो सोनिया है, उसे घर से निकाल दिया तो मुंह उठा के यहाँ चली आई है, और ये दानिया बीमारी का टोकरा उठा के आ गई है माँ के सीने पे मुंह डालने के लिए। इससे बहुत अफसोस की बात है, जेब नहीं देती हैं आप ये बातें। मैंने तो सुना था माँ का दिल औलाद के लिए बहुत वसी होता है। ओ बीबी, ये किताबी बातें ना मुझे मत सुनाओ। ये तुम्हारी फजूल बकवास का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। छोड़ो बहू, इसका कुछ नहीं होने वाला। तुम मुराद को फोन करो। बाप बेटा कब से हॉस्पिटल गए हुए, कोई खैर खबर ही नहीं दी वहां की। जी खाली। जाओ बेटा। अच्छा लगा इतनी बातें सुन के। हद करती हूँ। मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है, और पिए ना ये अपनी चहीती के हाथ की बनी चाय। अम्मा सोनिया, अम्मा, सोनिया, कहाँ हो सोनिया? अरे अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? इतना चिल्ला रहे, डरा दिया। बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। ओहो, पहलियां क्यों बुझवा रहे हो? बताओ ना। अम्मा, दानिया को होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ गई है। हैं? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। क्या हुआ सोनिया, तुम खामोश क्यों हो गई हो? आप सच कह रहे हैं ना? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वलीद की कॉल आई थी अभी मुझे, उसने खुद बताया। अरे बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं अब्बू से बात करके आई। हाँ हाँ जरूर। ये तो बहुत अच्छा हो गया। गाड़ी आ गई? नहीं, राइड कैंसिल करवा दी मैंने। क्यों? राइड क्यों कैंसिल कराई है भाई? क्या हरकत की है ये तुमने? मेरी बेटी इतने दिनों के बाद होश में आई है, मुझे मिलने जाना है उससे, उसका हाल पूछना है, और तुमने? आप नहीं मिल सकती उससे और ना ही देख सकती हैं। क्यों नहीं मिल सकती उससे? किसने मना किया मिलने से? खाला दानिया को होश तो आ गया है, लेकिन उसको मिलने की इजाजत नहीं है, इसलिए मुराद ने मना किया है हॉस्पिटल आने को। लेकिन बेटा, जब दानिया को होश आ गया है तो फिर कौन मना कर रहा है मिलने से? मैं समझ गई, ये जरूर उस डॉक्टर की चाल है, और भाभी ने कहा होगा उसे मना करने के लिए। लेकिन अब मैं किसी की भी चाल पूरी नहीं होने दूंगी। हॉस्पिटल तो मैं जाके रहूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। सादिया, आराम से, कोई वजह होगी तो मना किया है ना। फिर अस्पताल में इतने सारे लोग जाके भला क्या करेंगे? आप कुछ भी कहें, मुझे हॉस्पिटल जाना है तो जाना है, और मैं जाकर रहूंगी।
और तुम गाड़ी नहीं मंगवाओगे तो मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। आप नहीं जा सकती वहाँ। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी, क्योंकि आपको देख के दानिया को वो सारी बातें याद आएंगी जिनकी वजह से आज वो इस हाल में। डॉक्टर ने मना किया उसे स्ट्रेस लेने को। साथिया, समझने की कोशिश करो, ये हम सबके लिए बेहतर है। हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं ना। ये फारग है, नजर नहीं आ रही। कमरे में पेपर की तैयारी कर रही होगी। अरे पेपर की क्या हाल तैयारी, खाना खाएगी तो कुछ करेगी ना, खाली पेट कहाँ याद रहता है कुछ। हाँ भाई, कहाँ हो तुम? क्या बात है, तुम माँ बेटी के दरमियान कोई नाराजगी चल रही है क्या? ये तो आप इन्हीं से पूछें, मुझे क्या पता। और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया है जो अम्मी मुझसे नाराज हो जाती है हर बात पे। झूठ बोल रही है ये, और आप इसकी हर बात आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। क्योंकि मैं बाप हूँ इसका, बेटी है ये मेरी। अबे मैं इसकी बात का एतबार अगर नहीं करूंगा तो क्या दुनिया वाले इसकी बात का एतबार करेंगे? और ये एतबार आपको कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया इसके ऊपर? अबू, अम्मी को छोड़ें आप, मुझे ये बताया मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो मेरी जान कैसी बात कर रही है तुम? प्यार को मापने का कोई आला इजाद हुआ है? और माँ बाप का प्यार अब ऐसे तो नापा जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तुम ये बात क्यों पूछ रही हो वैसे? अम्मी के प्यार को तो आप रहने ही दें। इन्हें अगर मुझसे प्यार होता ना तो मुझे घर से निकालने की मंसूबाबंदी ना कर रही होती। कैसी मंसूबाबंदी? क्या कहना चाह रही हो तुम? रिश्ते तलाश कर लिए इन्होंने मेरे लिए, और आपको मुझे पता भी नहीं है। हाँ, पसंद कर लिए मैंने लड़के, और इसके पर्चे जैसे ही खत्म होंगे ना, मैं लड़के वालों को घर बुला रही हूँ। और आप दोनों ने जो करना है कर लें, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुन लिया आप दोनों ने? सुन पट्टी की बातों में लगाना। खाना खाओ, तुम निकालो खाना, आराम से खाओ बेफिक्र होके। टेंशन नहीं लेना, मुझ पे छोड़ दो सब बातें, मैं संभाल लूंगा। बहुत खूबसूरत समझती हो तुम खुद को। तुम्हारी सीरत क्या है मुझे क्या पता। जी? जाहिर है पहली बार मुलाकात हुई है तुमसे। बल्कि तुमसे क्या, तुम्हारे पूरे घर वालों से पहली बार मुलाकात हुई है।